अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शाम की चाय के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डोनट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी भी पार्टी में इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आएँ शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू। तो मैंने 4 आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके पील ऑफ कर लिया है। अब हम इसको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम चिकन बॉयल करके, जिसको मैंने श्रेड कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सॉल्ट लिया है मैंने, चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है, गार्लिक पाउडर है और चिकन पाउडर है। ये मैंने हाफ टी स्पून लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। धनिया को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। टू टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया है। और अब हम इसको सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमारा मटेरियल जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे शेप दे लेंगे। शेप देने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लगाएंगे और इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। पहले हम इसकी एक कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट बनाने के बाद ये देखिए, हमने कटलेट बना लिया। फिंगर की मदद से इसमें होल बना लेंगे। ये देखें, किसी भी कटर के बगैर हमने बहुत ज़बरदस्त जो है वो डोनट की शेप दे ली है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। ये देखें, इसको हाथ की मदद से आपने अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखें, हमने हाथ की मदद से कितनी अच्छी शेप इसको दे ली है। किसी कटर की ज़रूरत नहीं, बहुत से आसान सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से, बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। इसकी शेप इतनी ज़बरदस्त बनती है कि सब बच्चे तो इसको बहुत ही शौक़ से इंजॉय करते हैं, खाते हैं। आप उनको लंच बॉक्स में देख सकते हैं, किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। और रोज़े आ रहे हैं, इफ्तार में बना सकते हैं। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। 1 वीक के लिए इसको आप सेव भी कर सकते हैं। बनाकर फ्रीज़ कर लें फ्रिज में, और आप इसको 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इजीली इतनी अच्छी ज़बरदस्त शेप बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही मैं सारे जो डोनट्स हैं वो तैयार कर लूँगी। हाथ से आपने ऐसे इसको सेट कर लेना है। इजीली ये सेट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखें, कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है इजीली। ऐसे ही मैं सारे डोनट्स को शेप दे लूँगी। ये देखें, ये सारे डोनट्स को मैंने ऐसे शेप दे ली है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे एक अंडे को मैंने बीट कर लिया है अच्छे से और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इसको हम पहले अंडे में डिप करेंगे, अंडे की कोटिंग करेंगे इसे, और फिर अब इस ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जिस हाथ से आपने एग इसके ऊपर अप्लाई किया है आपने उस हाथ से ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल भी नहीं लगाने, वरना आपके हाथों को भी ब्रेड क्रम्ब बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ब्रेड क्रम्ब बहुत ज़्यादा ज़ाया भी होगा, ब्रेड क्रम्ब भी सारे ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को लगा लेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम्ब हमने लगा लिए हैं। इस स्टेज पे यार आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे डोनट्स पे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। पहले एग में इसको डिप करेंगे और उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स अप्लाई करते जाएंगे और सबको ऐसे ही लगाकर रख लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको 1 वीक के लिए फ्रिज में फ्रीज भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कि देखिए मैंने लगा लिया है ब्रेड क्रम्स सबको, इसको आप सेव कर सकते हैं और 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसको फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमने ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। आधे घंटे बाद मैंने ये इसको निकाल कर ऑयल में फ्राई किया है। ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे। अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं लेकिन बाहर से जो हमारी कोटिंग है बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में जाते ही डार्क ब्राउन हो जाएगी और ये फिर बहुत अच्छी क्रिस्पी नहीं होगी। इसलिए हमें मीडियम सी फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि हमारी जो कोटिंग है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोनों तरफ से फ्लिप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से और गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट्स तैयार हैं, इनकी कितनी अच्छी शेप है, बच्चे इसको बहुत शौक़ से पसंद खाते हैं। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो जायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।